ये है अर्पण कुमार, जो अमेरिकन एक्सप्रेस गुड़गांव में काम करते थे। तो 5 जुलाई 2019 के दिन वो काम से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड ये एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि इनके ब्रेन में काफी इंजरीज आई, जिसके बाद उन्हें मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। एंड उनकी कंडीशन काफी सीवियर थी एंड उनकी हेल्थ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। हमें पता है कि ब्रेन की इंजरी थी तो रिकवरी में काफी टाइम लग गया। एंड जैसे वो धीरे धीरे स्टेबल हुए तो उन्हें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर को ज्वाइन करने का सजेशन दिया। बट इशू ये था कि वहाँ पे ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव था। एंड अर्पण एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये दिन भी आ जाएगा। बट अब आया तो उनकी फैमिली ने जहाँ पे अर्पण जॉब करते थे उस कंपनी के थ्रू जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है क्लेम किया, जो कि 5 लाख का था। बट उनके इनिशियल ट्रीटमेंट में ही 6,80,000 रुपए का खर्चा आया था, जिससे उनके सारे पर्सनल सेविंग्स खत्म हो गई। तो सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी फैमिली की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। बट सिर्फ एक सही हेल्थ इंश्योरेंस लेके वो इन सबको अवॉइड कर सकते थे। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कंपनी की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता। तो अगर आप भी अपनी फैमिली को प्यार करते हैं एंड चाहते हैं कि आपको या आपकी फैमिली को ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े, तो आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। बट इशू ये है कि बहुत सारी कंपनीज हैं एंड बहुत टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो उनमें से कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है एंड आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते टाइम एग्जैक्टली क्या देखना, कहाँ से ये इंश्योरेंस बाय करना है एंड अगर आपको कभी क्लेम करने की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेते टाइम आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जिससे आपके साथ धोखा ना हो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस कितने तक करूं, 5 लाख का, 10 लाख का या 15 लाख का। तो मेरे हिसाब से आइडियल कवर आपका आपके एनुअल इनकम के 2 टाइम्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है तो आपको एटलीस्ट 20 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। बट यहाँ पे मैं एक क्लियर कर दूं कि अगर आपकी एनुअल इनकम बहुत कम है या गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, तब भी कम से कम 5 लाख तक का इंश्योरेंस तो जरूर लेना है, क्योंकि उससे कम लेने का कोई फायदा नहीं है। सेकंड फैक्टर है कि रूम रेंट टाइप का। जैसे आपने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया बट आपके वहां डेली रूम रेंट का लिमिट 5,000 रुपए है, तो बेशक से आपने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया है बट वहां लिमिट 5,000 की है, तो अगर आपने उससे ऊपर का रूम लिया तो आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। तो आइडियली ये माना जाता है कि हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि जिसमें रूम रेंट से कोई लिमिट ही ना हो। तो थर्ड फैक्टर जो आता है हेल्थ पॉलिसी में वो आता है कि क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। तो हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर हो। तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है जो हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उसके काफी एक्सपेंसेस लग चुके हैं डायग्नोस एंड रिपोर्ट्स में। तो जिस हेल्थ इंश्योरेंस में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होंगे हमें वही लेना है। अब मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है एंड वो ऑपरेशन हो जाता है, तो क्या ऑपरेशन होते ही उसके खर्चे खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली उसके बाद भी उसके पैसे खर्च होंगे, मेडिसिन में, ओपीडी में। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होने चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस मेनली तभी काम करते हैं जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। बट मान लीजिए अगर कोई ऐसी सर्जरी करवाते हैं जो 2 घंटे में ही हो जाए, तो ये भी तो ऐड होना चाहिए और इसको बोलते हैं डे केयर एक्सपेंसेस। तो ये भी जरूरी है कि एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस में कि डे केयर का ऑप्शन हो। नेक्स्ट फैक्टर जो हमें याद रखना है वो है कोपे। फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल में 5 लाख का बिल आता है एंड आपका इंश्योरेंस 10 लाख का था और कंपनी को पूरे 5 लाख पे करने चाहिए। बट हमारे एग्रीमेंट में अगर 20% कोपे है तो कंपनी बस 4 लाख पे करेगी एंड आपको 1 लाख पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करो उसमें देखो कि कोई कोपे
पे का ऑप्शन तो नहीं है। अब नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो है कि क्लेम पेड विद इन 3 मंथ्स। ये देखना कि कंपनी ने कितने इंश्योरेंस पास किया है लास्ट 3 मंथ्स में। तो हमें टारगेट करना है 99% पासिंग रेट का, क्योंकि जितना ज्यादा पासिंग रेट होगा उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट चीज जो चेक करनी है वो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन लिस्ट। आपको चेक करना है कौन कौन से हॉस्पिटल हैं आपके सिटी में जो कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स ब्रांड हैं वो इंक्लूडेड हो, और ये हमें चेक कर लेना है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको इजीली कहीं से पता नहीं चलेगी, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें क्या क्या कवर नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होती जो कवर करती हो सब कुछ। तो हमेशा हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक्सक्लूजन्स चेक करने हैं कि क्या वो कवर नहीं करती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपको बाय कैसे करना है ये तो आपको आ गया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानने जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कभी अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना। पहले अगर आप यंग हो तो जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस को लोगे उतना कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, उसको भी क्लेम कर लेना। थर्ड, कभी भी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि वो हार्डली 4-5 लाख रुपए का होता है। जैसे कि हमने अर्बन के केस में देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस बस 5 लाख का था और फैमिली के ऊपर सारे पर्सनल सेविंग्स खत्म हो गई। तो चलिए जानते हैं कि अब क्लेम कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपने इमरजेंसी में क्लेम करना पड़ रहा है, जैसे एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई केस है, तो वहां पर जैसे ही ये इंसिडेंट हो जाता है तो आप 24 आवर्स के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए। और अगर आपका प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो आप 48 आवर्स पहले ही कंपनी को उनके टोल फ्री नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। वरना हर हॉस्पिटल में एक इंश्योरेंस डेस्क ऐसा होता है, आप वहां जाके भी हेल्प ले सकते हैं, वो क्लेम करवाने में आपकी मदद करते हैं। तो अब आपको समझ तो आ गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कैसे है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है एंड इसके साथ ही क्लेम कैसे करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।